सीधा रुख करते हैं रायपुर की ओर। रायपुर से हमारे संवाददाता रेवेंद्र राजपूत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रेवेंद्र, आज सीधा बात करते हैं सबसे पहले राजनीति के बारे में। तो आज दिन भर प्रदेश में राजनीति को लेकर क्या चहल पहल देखने को मिलेगी? बात करें राजधानी रायपुर और पूरे प्रदेश में जिस प्रकार राजनीति गतिविधियों में जो विचार विमर्श और जो चीजें प्रतिक्रियाएं आ रही है वो चौंका देने वाली प्रतिक्रियाएं हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूं, कल राजधानी रायपुर और पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश नहीं पूरे देश को ही बोल सकते हैं, पूरे देश में एक हलचल सा मच गया है। बीजेपी खेमे में खलबली मची गई है। बड़े बड़े नेता कल रात में एक प्रदेश कार्यालय में बैठक के लिए, उसका कारण ये था कि तीन तीन बार के विधायक, लोकसभा सांसद, राज्यसभा सांसद, पूर्व के मंत्री है, नेता प्रतिपक्ष, पूर्व नेता प्रतिपक्ष नंद कुमार साय जी का अचानक बीजेपी से इस्तीफा दे देना, ये राजनीतिक गलियारों में काफी खलबली मचा दी है। मैं आपको बता देना चाहता हूं, कल इस्तीफा के बाद से बहुत सारे व्यंग निकाले गए हैं। भाजपा कांग्रेस दोनों पार्टियों के नेताओं द्वारा अलग अलग बातों को रखा जा रहा है, लेकिन इसमें सोचने वाली बात है कि 2023 के विधानसभा चुनाव को इतने नजदीक होने की मैं आपको बता देना चाहता हूं, अक्सर हम जब बात करते हैं किसी राजनीतिक गतिविधियों को लेकर, विधानसभा चुनाव को लेकर हो या उपचुनाव को लेकर हो, तो राजनेताओं की प्रतिक्रियाओं को हम देखते हैं। लेकिन ऐसे में अगर राजनेता ही अपनी पार्टी से इस्तीफा दे दे तो अन्य पार्टियों को तंज कसने में फिर क्या कमी रहेगी। इस पर तंज कसते हुए मोहन मरकाम, चाहे अमरजीत भगत हो, चाहे सुशीलानंद शुक्ला हो, मोहम्मद अकबर हो, यहाँ तक कि खुद मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने भी बीजेपी के इस बड़े नेता के इस्तीफा पर तंज कसा है और सीधा उन्होंने खुला आमंत्रण नंद कुमार साय को दिया है कि उनकी विचारधारा कांग्रेस के पार्टी से मिलती है तो आपका स्वागत है कांग्रेस पार्टी में। इस प्रकार को लेकर बयानबाजी दिया गया। नंद कुमार साय सरगुजा संभाग, जहां आदिवासी वोटर्स हैं, चाहे वो अपने समाज के स्तर पर हो, उनकी पकड़ बहुत ही अच्छी थी। तीन तीन बार के विधायक, तीन तीन बार के सांसद, लोकसभा सांसद थे। तो ऐसे में एक बड़ा नेता और एक बड़ा चेहरा अगर पार्टी की इस लेवल तक अगर वो जाकर कहता है कि मैं इस्तीफा देता हूं और पार्टी के अंदरूनी कारणों से मैं खुश नहीं हूं, तो ये सब चीजें राजनीतिक गतिविधियों को बढ़ावा देने और तंज कसने के अलावा और कुछ नहीं। कल रात में जब इस चीज की जानकारी मिली तो सभी पदाधिकारी, बड़े जो नेता हैं, पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह हो, प्रदेश अध्यक्ष अरुण साह हो, सभी प्रदेश कार्यालय के, कुशाभाऊ ठाकरे के प्रदेश कार्यालय में बैठक ली गई। उसके जब प्रेस वार्ता के दौरान उनसे जब पूछा गया कि क्या कारण रहा है, तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि हम उनसे फोन कर रहे हैं, उनसे बात करने की कोशिश किया जा रहा है, संपर्क नहीं हुआ है। अगर कोई गलतफहमी है तो उसे हम दूर करेंगे और पार्टी में वापस लाने की, उन्हें हम मनाने की कोशिश पर ध्यान देंगे। लेकिन ऐसे में नंद कुमार साय अभी दिल्ली में है और सूत्रों के हवाले से ये आ रहा है कि वे आज कांग्रेस प्रवेश कर सकते हैं। अभी वो दिल्ली में है और दिल्ली से सीधे रायपुर आके वो राजीव भवन जाएंगे, क्योंकि जिस प्रकार से बातें हो रही है, अमरजीत भगत ने उनके बारे में जो कहा कि वो एक राजनीतिक कुशल नेतृत्व करने वाले, क्षमता वाले व्यक्ति हैं और उन्हें कांग्रेस पार्टी में आना चाहिए। और आदिवासियों का जिस प्रकार अपमान भारतीय जनता पार्टी कर रही है, तो ये सब चीजों को लेकर बहुत सारे अलगरन बातें हो रही हैं। चाहे अगर विष्णुदेव साय की बात करें, जो पूर्व के प्रदेश अध्यक्ष थे, उन्हें आदिवासी दिवस के दिन ही पद से हटा दिया गया था और अब एक बड़ा चेहरा नंद कुमार साय, इन्हें भी इस्तीफा देने का कारण भी अभी तक स्पष्टीकरण साफ तौर पर हो नहीं पाया है, लेकिन कोशिश जारी है कि क्या आगे निकल सकता है। बहरहाल लेकिन अभी इस्तीफा दे दिए हैं तो अब उनके वेट करेंगे, तो आज इंतजार करने का समय और कोई है ही नहीं, क्योंकि आज राजीव भवन में सबकी निगाहें बनी रहेगी और दिल्ली से आते हैं और राजीव भवन में जाकर अगर वो कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करते हैं तो आने वाले समय में, आने वाले विधानसभा चुनाव के 6 महीने में बीजेपी को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो ये राजनीतिक गलियारों की सबसे बड़ी अपडेट है जो दिन भर रहने वाली है। बात करेंगे अन्य क्षेत्रों के बारे में, तो आज श्रम दिवस है और श्रम दिवस के दिन जिस प्रकार पूरा प्रदेश, छत्तीसगढ़ सीएम भूपेश बघेल की कहावत वाचन पर अमल कर रहा है। बोरे बासी तिहार को मनाने के लिए साइंस कॉलेज मैदान में इसकी तैयारी बड़े जोरों शोरों से है। मैं सीएम भूपेश बघेल का अगर आज दिन भर का कार्यक्रम बताऊं तो सीएम भूपेश बघेल 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के दिन सम्मेलन में शामिल होंगे और वो कांकेर भी जाएंगे। आज कर्मा महोत्सव के कार्यक्रम में भी हिस्सा लेंगे। सुबह अगर बात करें, सुबह 12 बजे राजधानी रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में वो सीएम भूपेश बघेल श्रम दिवस के आयोजित कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे। इसके पश्चात 2:10 में रायपुर के पुलिस ग्राउंड में हेलीकॉप्टर से वो कांकेर जाएंगे। 2:55 को वहां मेला भाटा मैदान में साहू समाज द्वारा आयोजित कार्यक्रम स्तरीय कर्मा महोत्सव में कार्यक्रम लोकार्पण करेंगे। उसके बाद सीएम भूपेश बघेल 5:05 में वापस रायपुर आ जाएंगे, फिर जहां पर वो प्रतिनिधि मंडलों से मुलाकात करेंगे और बातचीत करेंगे।
बहुत सारी चीजें आ रही हैं, चाहे राजनीतिक गलियारों से है, चाहे श्रम दिवस को लेकर हो, चाहे बोरेबासी को लेकर हो। ऐसे में राजनीतिक दृष्टिकोण से जो अलग अलग बयान आ रहे हैं, उससे ये भी देखा जा रहा है कि सीएम भूपेश बघेल आज प्रेस वार्ता के दौरान क्या नंद कुमार साय के बारे में कुछ वक्तव्य व्यंग करेंगे या कुछ ऐसी बात करेंगे जो राजनीतिक गलियारों में और खलबली मचा सकती है। क्योंकि जो बयान अभी जो प्रदेश के नेताओं के आ रहे हैं, चाहे कांग्रेस पार्टी के, चाहे मोहन मरकाम के, चाहे बीजेपी के अध्यक्ष के, ये काफी हलचल पैदा कर सकती है राजनीतिक गलियारों में। अन्य खबरों की बात करें, जिस प्रकार मौसम, मैं आपको मौसम का अपडेट दे देता हूं। जिस प्रकार पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में 2 दिनों से जो मौसम चल रहा है, उससे ये आम नागरिकों को थोड़ी राहत मिली है। लेकिन मैं उन नागरिकों की बात करूंगा जो गर्मी के दिनों में अपना व्यापार लगाते थे, चाहे वो मटके का व्यापार, घड़े का, जिसमें वो पानी बेचने वाले का काम करते थे, या चाहे गन्ना जूस सेंटर जो खोल के रखे हैं, जो इन्हीं की जिनकी में जो कमाई होती थी, इन्हीं से उनका जीविका चलती थी। तो ऐसे में जिस प्रकार मौसम ने करवट बदली है और उनका व्यापार जो ठप हुआ है, जिसपे लोग खरीदारी नहीं कर रहे हैं, लोग उनकी दुकानों में जा नहीं रहे, तो वो काफी परेशान है। लेकिन आम नागरिकों की बात करें, जिसमें गर्मी से थोड़ी जो राहत मिली है, क्योंकि बीच में बहुत गर्मी पड़ रही थी, तो लोगों ने बहुत ट्रेन चलाए थे। लेकिन अब तो जैसे बारिश हो रही है, तो आप देख सकते हैं मौसम भी काफी सुहाना है। थोड़ी थोड़ी बारिश बीच बीच में हो रही है, रुक रुक के, और अन्य जिलों में बारिश होता है। आज का अपडेट में अगर आप मौसम का दूं, तो आज भी मौसम बारिश का ही रहेगा। रात शाम को थोड़ी सी तूफान आने की, आंधी और तूफान आने की संभावना है, लेकिन बारिश के आसार रहेंगे। अन्य जिलों में भी बारिश के आसार रहेंगे। बात करेंगे कोरोना संकट को लेकर। जो कोरोना का जो आंकड़ा है, वो अभी राहत देने वाली है। केवल 71 ही प्रदेश में मामले सामने आए हैं। कल के अगर आंकड़े की बात करें तो कल 300 से पार के आंकड़े थे, लेकिन अभी की बात करें तो केवल 71 आंकड़े आए हैं और रायपुर में 6 आंकड़े आए हैं। सबसे ज्यादा बलौदाबाजार में 22 मामले सामने आए हैं। मैं आपको एक तो और ब्रेकिंग न्यूज देना चाहता हूं कोरोना को लेकर। जिस प्रकार आज हम बात कर रहे हैं 1 तारीख की, कोरोना के केवल 71 मामले आए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये आने वाले 1 या 2 दिन में इसका आंकड़ा 300 से 400 पहुंच जाता है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये विशेषज्ञ कह रहे हैं, डॉक्टर कह रहे हैं। जब भी आंकड़ा अगर कम आता है, तो 2 या 3 दिन बाद उसके आंकड़े में काफी बढ़ावा दो। तो ये तमाम बड़ी खबरें हैं जो राजधानी रायपुर और प्रदेश में दिन भर सुर्खियों में रहने वाली है। जी देवेंद्र, आपराधिक गतिविधियों को लेकर क्या क्या जानकारियां हैं? आपराधिक गतिविधियों को लेकर अगर मैं जानकारी दूं, तो गोबरापारा थाना क्षेत्र के अंदर एक मामला सामने आया है, जहां पर ऑनलाइन क्रिकेट जो सट्टे का ऑनलाइन किया जाता है, जिसमें सिद्धार्थ पंजवानी नाम के एक युवक को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। और यह एक बड़ी वारदात को बड़ी क्राइम यूनिट, साइबर सेल यूनिट और पुलिस द्वारा किया गया है। जब जानकारी मिली तो कोई गुड्डी साहू ट्रेलर्स के सामने वाले मकान के ऊपर संचालित स्टोर में यह पूरे ऑनलाइन सट्टे गेम को संचालित कर रहा था। तो मुखबिरों से पुलिस द्वारा पता कराया गया। फिर पुलिस की एक संयुक्त टीम जाके कार्रवाई की, जिसके ऊपर मोबाइल से उसने साफ मना कर दिया कि ऐसा कोई काम नहीं होता। लेकिन जब पुलिस की एक्सपर्ट ने उनके मोबाइल की जांच की, उनके मोबाइल को खंगाला, तो ऑनलाइन गेमिंग सट्टा जैसे बहुत सारे सिस्टम एप्लीकेशन मौजूद थे और अलग अलग लोगों के कॉन्टेक्ट नंबर थे, जिसमें वो भारी रकम की बात कर रहा था और ऑनलाइन ट्रांजेक्शन का भी दिखाया। तो उससे साफ जाहिर होता है कि इस मोबाइल के द्वारा क्रिकेट में ऑनलाइन सट्टा गेमिंग के ऐप चालू था और अन्य बैठे बैठे ऑनलाइन वो अन्य जगहों से भी वो ऑनलाइन जो ऑनलाइन सट्टा खेलते हैं, वो उसको संचालित कर रहा था। तो इस पर पुलिस ने कार्रवाई की, उनके मोबाइल को जब्त किया। सिद्धार्थ पंजवानी को हिरासत में लेकर उस पर जुआ एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है और थाने में उसको लेकर जाया गया है। अन्य खबरों की बात करें, दुर्गानगर में जो हादसा हुआ था, जो मर्डर किया गया, हत्या की, एक युवक की हत्या की थी अवनीश मसीह की, उसको लेकर सीएम भूपेश बघेल ने भी तंज कहा है। आपराधिक मामले में रायपुर बना फिर एक बार चाकूपुर। अन्य मामलों में जो हम बात करते हैं रायपुर गतिविधियों को, आपराधिक दृष्टिकोण को देखते हुए कि राजनीतिक माहौल कैसा रहेगा, अन्य माहौल कैसा रहेगा, लेकिन जो आपराधिक मामला है उसको लेकर राजनीतिक गलियारों में भी खलबली मची हुई है। क्योंकि जिस प्रकार राजनेता बयान देते हैं, वो सुबह पेपर के फ्रंट पेज में छपते हैं। क्योंकि जिस प्रकार दुर्गानगर में जो हत्या हुआ है, उसमें 3 लोगों ने अंजाम दिया। रात का वक्त था, उसने मर्डर किया और वहां से वो भाग गए। हालांकि 2 लोगों को पुलिस ने पकड़ा और एक की तलाश अभी भी जारी है। तो उस पर बृजमोहन अग्रवाल ने भी जांच किया है कि अगर सड़क पर यूं ही लाश, अगर खून और कत्लेआम हो रहा है, तो प्रशासन क्या कर रही है और पुलिस प्रशासन क्यों मौन बैठी, अभी तक तीसरे व्यक्ति को क्यों नहीं पकड़ पाई, क्या कारण रहा कि वहां पर हत्या हुई। तो इस प्रकार के बयानबाजी और इस प्रकार के आपराधिक मामले भी रायपुर में देखे गए हैं। जी, तमाम जानकारियों के लिए धन्यवाद रविंद्र। आपको